नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन करने के क्रम में अब हम गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान इस समय अर्जुन को समझा रहे हैं। वे इस समझाने के क्रम में भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान आप कौन हैं। भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद वे डर गए हैं और भय से पूछते हैं। तब भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहेतुर्मिः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रयत्यनिकेषु योद्धा। श्री भगवान कहते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। मतलब मैं कालों का काल हूँ। काल भी मेरे अधीन रहता है। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो ये इस युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, जो हर एक योद्धा अपने आप में एक लोक के समान हैं, उन सब को नष्ट करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देखो, जो जिस देवता को पूजता है वो उस लोक में रहता है। जिसकी स्वर्ग की कामना होती है, स्वर्ग के लिए पूजा पाठ करता है, वो समझे स्वर्ग लोक में रहता है। जो नारायण का पूजा पाठ करता है और समझो वो नारायण धाम में रहता है। जो शिव जी का पूजा पाठ करता है, समझो कि वो शिवलोक में रहता है। इस तरह से जो भी व्यक्ति जिस देवता का, जो पितरों का करता है, वो पितृलोक में रहता है। जिसका भी पूजा करता है वह उसी लोक में रहता है। तो हर मनुष्य अपने आप में एक लोक के बराबर है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इन सबों लोकों को समाप्त करने के लिए मैं महाकाल उपस्थित हुआ हूँ, जो कालों का भी काल है। इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना ही मारे गए हैं। देख ही रहे हो, द्रोण भीष्म वगैरह समूह में घुस रहे हैं, तो उन्होंने तो साक्षात दर्शन कर लिया है कि ये बात भगवान की सत्य है कि मेरे मारने के बिना भी ये मरे हुए हैं। सब लाइन में लगे हैं, भगवान के मुंह में खींचे जा रहे हैं, तो वे उनके मारे बिना भी मरे हुए हैं। इसलिए तू युद्ध करे चाहे ना करे, लेकिन इन सब का नाश हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें तो केवल अर्जुन के माध्यम बनाना है। अर्जुन तो केवल निमित्त बनने वाला है कि हाँ अर्जुन के द्वारा मारे गए, वे तो अपने आप ही मरे हुए हैं। तो वही श्री कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं कि देखो, मैं तो सभी लोगों का नाश करने के लिए आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ और ये सब जितने भी विपक्षी दल में सेना है, योद्धा है, वे सब मारे जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो सत्य के साथ रहता है वह जीतता है, और जो असत्य का साथ देता है उसकी हार होती है। तो अर्जुन तो सत्य के साथ में है, तो भगवान उसके साथ में है और अर्जुन की जीत निश्चित है। इसीलिए मनुष्य को जो प्रकृति का नियम है कि सत्य के साथ रहना चाहिए, और जो सत्य का साथ देता है वह हमेशा जीतता है, और जो सत्य का साथ नहीं देता उसका क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है। तो जिसकी ओर सत्य है उसकी ओर भगवान है, और जो असत्य है वो मनुष्य को बर्बाद करने वाला है। और हमेशा भगवान के साथ रहना। देखिए, मुगलों में बहुत से राजा हुए, बहुत से थे अत्याचारी, लेकिन अकबर जैसा कोई नहीं हुआ। क्यों? अकबर जो था वह धर्मनिरपेक्ष था, और उसने ही राजा का स्वरूप धारण किया, एक राजा की जैसी योग्यता कायम की। बाकी तो सब लुटेरे कहलाए। तो इसलिए जो भगवान के साथ रहता है और सत्य का साथ रहता है। इस में अगर आपको कोई विचार गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो
सही लगे उसको भी लिखिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।